आरजेडी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसने पार्टी की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। तेजस्वी यादव को अब पार्टी की कमान सौंप दी गई है। यह कदम न केवल तेजस्वी के लिए बल्कि आरजेडी के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। लालू प्रसाद यादव, जो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, अब नाम मात्र के अध्यक्ष बन गए हैं। असली बागडोर अब तेजस्वी के हाथों में होगी। पहले चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का अधिकार केवल लालू के पास था, लेकिन अब यह अधिकार भी तेजस्वी को मिल गया है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी अब खुद तय करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और किसे सिंबल मिलेगा। यह बैठक अचानक आयोजित की गई थी, जो संगठनात्मक चुनावों के दौरान हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पार्टी के संविधान में संशोधन करना था, जिससे तेजस्वी को और अधिकार दिए जा सके। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बताया कि इस संबोधन के बाद तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण फैसले लेने में सक्षम होंगे। कार्यकारिणी की बैठक हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी समेत दल के तमाम नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद थे। सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई, राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, वैचारिक रूप से और बूथ स्तर तक सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ। इन सब चीजों पर अलग अलग राज्यों से आए हमारे अध्यक्षों ने अपनी राय रखी और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के जब ये कार्यकारिणी के आखिरी संवाद में तेजस्वी जी के पश्चात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिगुल बज चुका है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, माई बहन मान योजना, महिला सबलीकरण का इससे पूर्व ऐसा उपकरण बिहार में नहीं आया। 200 यूनिट फ्री बिजली, ऐसा उपकरण अभी तक नहीं आया। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 4 गुना की बढ़ोतरी, 4 गुना की बढ़ोतरी। और अभी लगातार ब्लूप्रिंट पे फीडबैक के आधार पर नेता काम कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कई तरह के रिलीफ और प्रोत्साहन पर भी वो विशद अध्ययन कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज होकर के गई है। हर व्यक्ति इस संदेश के साथ गया है कि बिहार में महज सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन होगा। इस बदलाव का सीधा सा मतलब है कि लालू यादव अब धीरे धीरे सीन से गायब हो रहे हैं और तेजस्वी यादव पार्टी की नई पहचान बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से तेजस्वी ही पार्टी का कामकाज देख रहे थे, लेकिन चुनाव के समय लालू यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब यह जिम्मेदारी भी तेजस्वी के कंधों पर होगी। किसी भी पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण नेता वह होता है जो चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देता है। पिछले लोकसभा चुनाव में यह काम लालू यादव कर रहे थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी तेजस्वी को मिल गई है। इससे साफ है कि आरजेडी एक नई युग में प्रवेश कर रही है। तेजस्वी ने बैठक के बाद कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को अव्वल राज्यों में लेकर जाना है। उन्होंने कहा, हमारे पास विजन और पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रही और देश की स्थिति को लेकर के और आने वाले बिहार का चुनाव को देखते हुए जो है इस पर चर्चा भी हुई है। पार्टी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है वो और तेज़ी से हो, उस पर भी चर्चा हुई है। पार्टी का संगठन देश भर में और कैसे विस्तार हम लोग करें, उस पर भी चर्चा हुई है। और खुला अधिवेशन जो होना जा रहा है उसकी तारीख और स्थान वो भी आज जो है सभी लोगों ने चयनित किया है। बापू सभागार में 5 जुलाई को ये कार्यक्रम होगा, खुला सभा का। उसमें क्योंकि पार्टी की स्थापना दिवस भी है उस दिन, तो दोनों कार्यक्रम जो हैं एक साथ जो है वो मनाया जाएगा। और सभी लोगों ने
देश भर के जितने राष्ट्रीय जनता दल के संगठनकर्ता, पदाधिकारी, बड़े नेता, सभी लोगों ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जी से लेकर के सभी लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उसको जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बखूबी ढंग से हम लोग निभाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर इस बार बिहार में हम लोग बनाएंगे। नया सोच है, नए लोग हैं हम लोग, नया बिहार बनाना है। सभी लोगों को, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलना है और पूरा हमारा प्रयास होगा, जो हमारे पास विजन है, ब्लूप्रिंट है, पूरा प्रयास होगा कि बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे ले जाएं और साथ ही साथ बिहार के लोगों की तरक्की कैसे हो। आम आवाम से भी हमारी चर्चा होगी, आगे लगातार जो है कार्यक्रम होगा। इस बदलाव से यह संकेत मिलता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस बदलाव से उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और इससे बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।